हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग दैट इज़ जैक्स व्लॉग्स और जागृति भाटिया व्लॉग। कैसे हो आप लोग सब। और आज है वेंसडे। एंड टुडे अभी मैं आ गई हूँ योगा से। सबसे पहले लूँगी अपना पेठा एंड चुकंदर जूस और उसके बाद हम अपना डे स्टार्ट करेंगे। एंड कल होप आप लोगों को मेरा वुमेंस डे का थोड़ा सा छोटा सा स्पीच अच्छा लगा हो। और आज सॉरी, आज वेंसडे नहीं, आज तो ट्यूसडे है और मैं वेंसडे बोली जा रही हूँ। आज है ट्यूसडे और मम्मी चली गई हैं आज हनुमान मंदिर, उन्हें मॉर्निंग में निकलना होता है और मैं अभी 11 बजे तक स्कूल निकलूँगी, 12 बजे तक। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं डे में। हेलो, सो नाउ आई एम डन विद द ऑयलिंग पार्ट हमारा हो गया है और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मेरा ब्रेकफास्ट में आयुष के लिए तो मैं स्प्राउट्स बना रही हूँ क्योंकि आयुष को स्प्राउट्स बहुत पसंद है। और अपने लिए मैं आधी कट रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आप ठीक है। तो आयुष के लिए तो स्प्राउट्स बन रहे हैं भैया ब्रेकफास्ट में और मेरे लिए दाल वाली रोटी विथ कर्ड। स्प्राउट्स खाने का मॉर्निंग में बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो जो मॉर्निंग में हम लोगों को प्रोटीन्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं क्योंकि ये मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। अराउंड 72 ग्राम्स के करीब इसमें प्रोटीन होता है। और वैसे मैंने सर्च किया नहीं है बट एक बार मैंने पढ़ा था कि मूंग दाल में 72 ग्राम्स होता है प्रोटीन। तो इसको कर लेते हैं बॉयल और मैं बना लेती हूँ अपनी दाल वाली रोटी विद कर्ड। तो आप लोगों को मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पर। सो हियर वी गो, आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हियर इट इज़ ग्रीन चटनी, दाल की रोटी और दही। तो अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मेरा दूध भी बॉयल हो गया और मेरे स्प्राउट्स बनने वाले हैं। तो अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आप लोगों को मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, नहाने के बाद। स्कूल का काम करके आओ और उसके बाद आप सो जाओ। क्या मस्त नींद आई यार मुझे। और उसके बाद मेरी थी छोटी सी मीटिंग जो मैंने की और अब हम लोग उठते हैं बिकॉज बज गए हैं 4:30 और मम्मी के आने का हो गया है टाइम। लेकिन उठ के भी क्या करे यार, भूख लग रही है और डाइट वालों के पास शाम के टाइम पे कुछ खाने को नहीं होता एक्सेप्ट फ्रूट्स। चल रही हूँ किचन में, चल के देखते हैं खा क्या सकते हैं यार। आज मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, मुझे जाना था हेयर वॉश के लिए बट मैं जा नहीं पाई। जैसे ही स्कूल से आई वैसे ही एक मीटिंग थी तो ये अंधेरा हो रहा है। लाइट भी ऑन करते हैं, देखते हैं खा क्या सकते हैं। सो आफ्टर थिंकिंग 15 to 20 मिनट्स मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी विद सैंडविच। सोचा था पहले बट सैंडविच हैवी हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड और कॉफ़ी लेने वाली हूँ मैं। और यार आजकल बहुत गर्मी का मौसम हो गया है ना, और पता नहीं क्यों मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। एक तो घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क छिड़ा हुआ है और गर्मी। आजकल एक बीट वाली कॉफ़ी भी आ गई है जो बहुत बढ़िया बनती है। पहले तो हम बीट करके बनाते थे कॉफ़ी, लेकिन आजकल आ गई है बीट वाली कॉफ़ी। वो इतनी बढ़िया बनती है जिसकी कोई हद ना हो। मतलब जनरली कहते हैं ना कि बीट वाली कॉफ़ी पीने से, मतलब बीटिंग कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी शेकी कॉफ़ी बनती है। तो आजकल वो आ गई है, नेस्कैफ़े की ब्रांड की है और सनफीस्ट की भी है, तो बहुत टेस्टी बनती है। मैं जनरली तो बीट करके डालती हूँ बट कई बार मैं बिना बीट करे भी डाल देती हूँ। मैंने नेस्कैफ़े आजकल बंद कर दिया है और ये वाली कॉफ़ी डेविड रिच अरोमा, ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। ये डायरेक्ट भी बना लो तब भी इतनी अच्छी बनती है जितनी नेस्कैफ़े डायरेक्ट बनाने पर अच्छी नहीं बनती। तो मैं पीती हूँ कॉफ़ी और लेती हूँ अपनी ब्राउन ब्रेड और आप लोगों को मिलती हूँ जब मम्मी आती हैं तब। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। मम्मी आ गई है और आज मम्मी बड़ी अच्छी बातें बता रही थी हमें। हाँ मम्मी, अब बताओ आप क्या बता रहे थे। मैं तो ये कह रही हूँ कि तू ऐसे किसी के लिए भी कुछ मत बोलो, जो भी है
ये है कि अगर तुम किस लिए आध्यात्मिक बनते हो, आध्यात्मिक बनना है तो पूरी तरह से आध्यात्मिक बनो। तुमने डोगरे जी महाराज की कथा सुनी है? नहीं सुनी ना। तो उनमें वो कहते हैं कि जब वो भीष्म पितामह जी का हाथी जब जाता है नगर में पहुंचता है तो वो सारी प्रजा उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं, पीछे से भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। तो लेकिन हाथी पर तो हाँ, तो हाथी तो मस्त है, वो यूं 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 सूंड हिलाता है कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वही डोगरे जी महाराज कहते हैं कि तुम हाथी बन के जीवन व्यतीत करो अपना मस्त। अगर तुम्हारे पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं तो इग्नोर इट, बिल्ली म्याऊं कर रही है इग्नोर इट। तुम्हें अपना कर्म भगवान ने करने के लिए भेजा है ना, परमात्मा ने तुम्हें 84 लाख योनियों के बाद यही भेजा है ना कि तुम अपना कर्म करो। वो अपना कर्म कर रहे हैं तुम्हारी निंदा चुगली करके, अगर हम भी वैसे ही कर रहे हैं तो फिर हमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इंसान को हाथी की तरह मस्त मोला बन जाना चाहिए और यूं 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 अपनी सूंड हिलाते हुए चलना चाहिए। बोलते रहो, अगर अच्छाई है तो ग्रहण करो, बुराई है तो उसको छोड़ दो, बस। मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर तुम वास्तव में भगवान को मानते हो तो इंसान देख, मैं एक बात जानती हूँ चिंकी, ये जो दिन है ना, कभी भी सूरज दिन के बाद रात होती है ना, प्रकृति अपना नियम बदलती है, बसंत आती है, पतझड़ आती है, सर्दी आती है, तो सोई ही गरीबी और अमीरी है। हम अपने कर्मों का खा रहे हैं। अगर कोई अमीर है तो अपने लिए है और गरीब है तो अपने लिए। कोई रोटी पनीर से खा रहा है, कोई दाल से खा रहा है, खा तो रहा ही है ना रोटी। भगवान ने भूखा तो किसी को नहीं सुलाया ना। तो बस खत्म। अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो तुम उसको इग्नोर करो, उसमें क्या हो गया? तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो ये तुम्हें पता होना चाहिए बस। अगर तुम्हारी किसी ने निंदा करी और मैं भी अगर उसके बारे में बोलना शुरू कर दूं कि वो ऐसा या ऐसे ऐसे, तो भगवान कहेगा ले तेरे ते कर्म पहले मैं लिखना वा, उन्होंने बाद ही निपटा, तेरे कर्म मैं पहले लिख लेता हूँ। So this is the thing. I was थोड़ा सा I am in this dilemma. सुबह से मैं किसी बात पे बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ कह दिया था, तो मैं उस चक्कर में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो ये मम्मी मुझे समझा रही थी, तो ये जो मुझे समझा रही थी मैं इसी को आगे वो कर रही थी। दीज आर ऑल संस्कार जो मुझे रोक देते हैं किसी का कत्ल करने से, नहीं तो मेरे हाथों से तो पता नहीं कितने सारे कत्ल हो जाए। सो अब मैं होती हूँ जिम के लिए रेडी और आप लोगों से मिलती हूँ जिम से आने के बाद। और मम्मी कुछ कह रही है, क्या कह रही हो? तिहाड़ जेल भी आप ही जाओगे? तिहाड़ जेल भी मैं ही जाऊंगी? ओहो, रिंकी दीदी आई हैं विद इन अ पिक्चर। मैं कौन सी तिहाड़ जेल जाऊंगी भाई? सबसे बड़ी जो तिहाड़ जेल होती है ना उसमें जाओगी। भगवान की जेल, भगवान की जेल में जाऊंगी? ओ नहीं, भगवान की जेल मत लीजिए। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ जिम से आने के बाद। Hey guys, I'm back and now I'm back from gym. Now I'll have a dinner, जो कि मैंने अपनी दाल रख दी है बॉईल करने, और मम्मी का था फास्ट एकादशी का, तो मम्मी बना रही है अपने आलू वाले चीले और मैंने रख दी अपनी दाल बॉईल होने। ये ऑल जीवन है। हाँ, मैं आप लोगों को एक और बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। मैं कर रही थी 3 डेज से डाइट, 3 दिन ही हुए थे आज मेरी डाइट का तीसरा दिन है, और आई लॉस्ट 2.5 kgs। तो आई केम ऑन 69.4 और 5 समथिंग। तो लेकिन एक चीज़ मैं इस चीज़ से बताना चाहती हूँ, आप जितना सिंपल खाना अपना रखेंगे उतने ही सिंपल आप होते चले जाएंगे। इट डजंट इफेक्ट ऑन योर वेट एट ऑल, बट अपना खाना आप जितना सिंपल रखते चले जाएंगे उतना ही आप अच्छे हेल्दी इंसान बनते चले जाएंगे। तो अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। कल नई दिन, नया शुरुआत और नया व्लॉग। और प्लीज़ मेरी मम्मी की ये पहले वाली स्पीच ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छा बोलती हैं, कभी कभी बोलती हैं, मैं बहुत ही कम बातें उनकी कैप्चर कर पाती हूँ, लेकिन मुझे मैं आज तक जितने संस्कार ले पाई हूँ अच्छे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से। बिकॉज़ मेरी मम्मी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। इवन शी डू द जॉब एट अ वेरी गुड पोस्ट, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं, बट आफ्टर दैट ऑल्सो शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये पीछे भी मेरी मम्मी का पोस्टर ही है, ये मैंने डिज़ाइन किया था। ये हम लोगों के यहाँ पर ही भैया हैं, उन्हें हम प्यार से भानु भैया बोलते हैं, अदरवाइज हिज नेम इज़ लोकेश। उनकी मैरिज की ये फ़ोटोग्राफ है एंड आई डिज़ाइन दिस फोटोग्राफ, आई टुक दिस फोटोग्राफ इन फ्रॉम हिज एल्बम, और फिर मैंने उसका ये पूरा क्या बोलते हैं
मैग्नेट फ्रेम करके इसका नाम है, वो मैंने पूरा डिज़ाइन किया था. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स. एंड आज बहुत अच्छा मौसम हो गया है, तो बाय बाय, टेक केयर. कल मिलते हैं, नया व्लॉग, नया दिन, नई शुरुआत. और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो देखते तो सब्सक्राइब तो कर दिया करो. बाय बाय.